बाइबल के दूसरे भाग नए नियम में एक विशिष्ट चरित्र हम पाते हैं जिसके जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। उसका नाम है पौलुस प्रेरित, जिसने अधिकांश नए नियम के भाग को लिखा है। उस पौलुस प्रेरित ने अपने एक पत्र जो उसने तीमुथियुस को लिखा था, उसके दूसरे पत्र के 4 अध्याय की 6वीं आयत से 8वीं आयतों में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि अब मैं अर्ध की नाई उंडेला जाता हूं और अब मेरे कूच का समय आ पहुंचा है, अर्थात उसकी मृत्यु का समय निकट है। वो जान रहा था, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट जो रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उस प्रभु को प्रिय जानते हैं, जो उसका अनुगमन करते हैं, जो उसके साथ साथ चलते हैं, उन सबों के लिए परमेश्वर के वचन में यह प्रतिज्ञा है। पौलुस प्रेरित इस बात को दर्शा रहा था और तीमुथियुस को पत्र लिखते हुए अपने जीवन के अंतिम समय में वह इस बात को जाहिर कर रहा था कि जीवन एक संघर्ष है, और इस संघर्ष का प्रतिफल, इस संघर्ष में विजय, इस संघर्ष की अंतिम विजय, इस संघर्ष में जीत का मुकुट तुमको इस संसार के पार अर्थात अनंत में मिलेगा, स्वर्ग में मिलेगा। तो जीवन है जो संघर्ष है, और जीवन जो संघर्ष है इसमें हमको आगे बढ़ते जाना है। तो पहली बात आज हम देखेंगे कि पौलुस ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। उसका जीवन विषमताओं से भरा हुआ था। हमारे लिए भी कितनी बार ऐसा होता है कि अनापेक्षित होता है, जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की, जिसकी कभी हमने तैयारी नहीं की, जिस विषय में हमने कभी सोचा नहीं, वो हमारे साथ घटित हो जाता है और जीवन मानो एक युद्ध क्षेत्र सा बन जाता है। एक शांति का समय होता है और अचानक से एक ऐसा समय आ जाता है जिसके विषय में हमने सोचा भी नहीं था। यह समय हमारे प्रिय की मृत्यु भी हो सकती है। यह समय हमारे ऊपर किसी का आक्रमण, प्रहार भी हो सकता है। यह समय हमारे चरित्र हनन का प्रयास भी हो सकता है। यह समय हमारे शत्रुओं की झूठ की विजय भी हो सकती है, और यह समय हमारे विश्वास के लिए चुनौती का समय भी हो सकता है। तो पौलुस कहता है कि जीवन जो है वो संघर्ष है, एक युद्ध क्षेत्र के समान है, और पौलुस कहता है कि मैंने अपने जीवन की अंतिम समय तक आने में अच्छी कुश्ती लड़ी है, युद्ध किया है, संघर्ष किया है, और इस संघर्ष के साथ साथ यह भी मैंने किया है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और इसलिए क्योंकि मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, मुझे वह समय आएगा जब अनंत काल में मुझे वह मुकुट मिलेगा जो प्रभु अपने हाथों से मुझे देगा। और मुझे ही नहीं, परंतु जितने उससे प्रेम करते हैं, जितने उसकी प्रतिज्ञाओं को मानते हैं, जितने उस प्रभु यीशु मसीह का अनुगमन करते हैं, जितने उस परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उन सबों को परमेश्वर की ओर से एक मुकुट मिलेगा, एक क्राउन मिलेगा, एक ताज मिलेगा। जीवन में कई बार, यहां तक कि पुराने नियम में भी यह बात आई है, लिखा हुआ है सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा जो सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थी है, जो पराक्रमी है, वो कहता है कि मेरे पीछे आओ और जीवन में संघर्ष में आगे बढ़ते जाना सीखो। निरंतर एक संघर्षरत जीवन तो है, परंतु उसमें मेरा साथ है, मेरा हाथ है। पुराने नियम में यदि हम देखें तो बहुत से ऐसे लोग आए हैं, और 200 से अधिक बार यह शब्द आया है सेनाओं का यहोवा। यहां पर हम मूसा को देखें, यहोशू को देखें, गिदोन को देखें, एलीशा को देखें, एलिय्याह को देखें, ये सब पराक्रमी योद्धा थे। ये सब जो थे, ये युद्ध करने वाले थे, ये संघर्ष करने वाले थे। इनके जीवन में बहुत सी परीक्षाएं आई, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके लिए इन्हें संघर्ष करना पड़ा। ये सब मानो एक संग्राम से गुजरे। और इसलिए तीमुथियुस की पहली पत्री के पहले अध्याय की 18वीं आयत में पौलुस लिखता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उस भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा
सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे। लड़ाई लड़ने का अर्थ यह नहीं है कि हमको किसी के साथ मारपीट करना है या हमको कोई अपने लिए किसी का विनाश करना है, परंतु इसका अर्थ यह है कि संघर्ष करते जाना है। तीमुथियुस के पहले पत्र के 6वें अध्याय की 12वीं आयत में भी पौलुस कहता है, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास के जीवन में जब परीक्षाएं आती हैं, विश्वास में स्थिर रहे और अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए एक अच्छा गवाह बन जा और अपनी इस गवाही को बहुतों के सामने अंगीकार कर ले। तो हमारा संसार की शक्तियों से संघर्ष चलता है। हेरोदेस, पिलातुस, कैसर से प्रभु यीशु मसीह का सतत संघर्ष चल रहा है। आज भी कितने शासक ऐसे होते हैं, कितने ऐसे सेनापति होते हैं, कितने ऐसे राजा होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को, जो परमेश्वर के लोगों के सामने रुकावट डालते हैं, जो उनको कुचलने का, बर्बाद करने का, समाप्त करने का प्रयास करते हैं। कितने ऐसी शक्तियां हैं जो इस संसार में हमको रोकती हैं। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय से राजा हेरोदेस से लेकर उसको संघर्ष करना पड़ा, उसको बचाया गया किसी प्रकार, और प्रभु यीशु मसीह अपने मार्ग पर, परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। यहां पर हम यह भी देखते हैं कि जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जिसने प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया था, जो धर्मी मनुष्य था, जो प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए विशिष्ट रूप से अभिषिक्त था, उसको इस संसार में ऐसा संघर्ष करना पड़ा और अंत में उसकी मृत्यु कैसे हुई? राजा ने उसका सिर कटवा दिया, कलम करवा दिया। उसके साथ साथ न सिर्फ शारीरिक संघर्ष होते हैं, परंतु आत्मिक संघर्षों से भी हमारा सामना होता है। इफिसियों के पत्र के 6वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की अर्थात शैतान की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा ली। और हम जानते हैं कि उसके बाद जो लोग हुए, जो महान लोग हुए, जिन्होंने प्रचार का काम किया, जिन्होंने बहुतों की सेवा की, जिन्होंने गिरतों को उठाया, जिन्होंने कोढ़ियों के लिए बड़े बड़े कार्य किए, उनको बचाने की कोशिश की, ऐसे लोगों को जो छोटे समझे जाते थे, जिनका कोई मूल्य नहीं था, उनको उठाने के लिए संघर्ष किया। और उनको उठाने के लिए संघर्ष करते हुए वो विश्वास की गवाही देते रहे और परमेश्वर के मार्ग पर चलते रहे। परंतु इसके लिए हमको सतत तैयार रहना है, क्योंकि हमारा संघर्ष शारीरिक और आत्मिक तो होता है, शरीर की लालसाओं से भी होता है। मरकुस रचित सुसमाचार की 4थे अध्याय की 19वीं आयत में लिखा हुआ है, संसार की चिंता और धन का धोखा और वस्तुओं का लोभ उनमें समा जाता है और वचन निष्फल रह जाता है। परमेश्वर का वचन किन बातों से निष्फल रह जाता है? संसार की चिंता, धन का धोखा। संसार की चिंता और धन से हमें सब मिल जाएगा, ये धोखे की बात है। और वस्तुओं का लोभ उनमें समा जाता है और तब परमेश्वर का वचन निष्फल रह जाता है, लिखा हुआ है। पतरस की पहली पत्री के 5वें अध्याय की 18वीं आयत में लिखा हुआ है, सचेत रहो, जागते रहो, सजग रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए, कब किसको बर्बाद कर दे, कब किसको समाप्त कर दे। हमारी जिंदगी में बहुत से मानसिक संघर्ष भी होते हैं, इमोशनल, जो हमको स्ट्रेस जिसको हम कहते हैं। मानसिक संघर्षों के दौर से सारा संसार गुजर रहा है। लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, निराशा की बात करते हैं। डिप्रेशन से शिकार कितने लोग, निराशा से शिकार कितने लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और होता यह है कि डिप्रेशन में पड़ के, निराशा में पड़ के व्यक्ति टूट जाता है।
प्रभु यीशु मसीह जब गेत्सेमनी बाग में थे तो उन्हें इस निराशा के दौर से गुजरना पड़ा, क्योंकि उन्हीं के लोगों ने, उन्हीं के चेलों ने उनका साथ नहीं दिया। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को बड़ी पीड़ा थी, और ऐसी असीम पीड़ा में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है, और उसका लहू पसीने से के साथ बह रहा है। ऐसी मानसिक यंत्रणा से हमारा प्रभु गुजर रहा है, और तब भी वह परमेश्वर के रास्ते पर, क्रूस के रास्ते पर, गेत्सेमनी के रास्ते पर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और अंतिम विजय हुई, यहां तक कि उसने मौत को भी परास्त कर दिया। एक और बात, दूसरी बात, संघर्ष से जुड़ी हुई बात जो वचन में हमको मिलती है कि हमको कभी हार नहीं मानना है। लिखा हुआ है, किसी ने कहा नेवर एवर गिव अप इंग्लिश में, परंतु इसका मतलब यह है संघर्षों में हमको हार नहीं मानना है। हमारे साथ परमेश्वर है, अगर हम परमेश्वर का हाथ थामे हैं, उसके वचन पर चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, उसकी क्षमा की भावना, उसके प्रेम की भावना, उसकी मानसिकता हम में है, तो हमको हार नहीं मानना है। फिलिपियों के पहले पत्र के पहले अध्याय की 12वीं आयत में पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि जो कुछ मुझ पर बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है। क्या बीता है पौलुस पर? 39 बार उसे कोड़े लगाए गए हैं, 3 बार बेतें लगाई गई हैं, उस पर पथरवाह किया गया है, 3 बार वे समुद्री जहाज जिनमें वह यात्रा कर रहा था वे टूट गए। आप कल्पना कीजिए, समुद्र के जहाज टूट गए जिनमें पौलुस यात्रा कर रहा था। 3 बार ऐसा हुआ। उसने एक दिन एक रात समुद्र में काटा, डाकुओं के बीच में यात्रा की, अपने जाति वालों के साथ उसका विवाद हुआ, जंगलों में यात्रा की, उसको 10 से अधिक बार कैद में डाला गया। कल्पना कीजिए, जेल में, कैद में उसको डाला गया। रोम में, यरूशलेम में, सिकंदरिया में, कुरिन्थ में, इफिसुस में, फिलिप्पी में, मकिदुनिया में, क्रेते में वो कैद में रहा, वो जेल में रहा। कल्पना कीजिए किस प्रकार की उसने बातों को और अपनी जिंदगी में किन घटनाओं को सहा होगा। जब उसने प्रभु को ग्रहण किया तो इन सब से होकर के वो गुजरा, और इसीलिए वो कहता है कि जीवन संघर्ष है, तैयार रहो, आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तैयार रहो, जागते रहो, सचेत रहो, और कभी हार ना मानो। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के दूसरे अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में हमको सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा फैलाता है। अपने ज्ञान का सुगंध, परमेश्वर का धन्यवाद जो हमको जय के उत्सव में लिए चलता है। फिलिपियों के पत्र में भी यह बात लिखी हुई है। पौलुस लिखता है, मैं तो यही हार्दिक लालसा रखता हूं और आशा करता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूं, पर मेरी देह से मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई सदा होती रहे, चाहे जो भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं, चाहे मृतक रहूं, मर भी जाऊं तो भी मुझसे प्रभु की गवाही होती रहे, परमेश्वर का कार्य पूरा होता रहे। कुरिन्थियों की पत्री के 9वें अध्याय की 24वीं आयत के दूसरे भाग में लिखा हुआ है, तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। उसका अर्थ यह है कि विश्वास की इस दौड़ में हमें दौड़ना है और विश्वास की रखवाली इस प्रकार से करना है कि हम विजयी हों, कि हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें, कि मृत्यु के बाद हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, उस धाम में प्रवेश करें जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। यहां पर हमारे सामने बहुत से उदाहरण हैं कि हमको किस प्रकार आगे बढ़ते जाना है। हमारे सामने आज भी ऐसे उदाहरण हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको मारा जाता है, पीटा जाता है, यहां तक कि प्रभु के विश्वास के कारण उनकी हत्या कर दी जाती है। बारना रिसर्च ग्रुप का कहना है 1,25,000 मसीही लोगों को उनके विश्वास के कारण मार डाला जाता है प्रतिवर्ष। हम कल्पना भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते, ये बातें हमारी कल्पना से परे हैं। और तीसरी बात जो है वो ये कि हम अनंत के परिप्रेक्ष्य में जिएं।
अमेरिका की सीनेट के सदस्य न्यूबर्गर को पता चला कि उन्हें कैंसर है। पता चलने के 6 माह के बाद वो लिखते हैं कि कैंसर के पता चलने से मेरी जिंदगी का नजरिया बदल गया। मैं पहले नाम, पद, दौलत और सफलता को पाना चाहता था। मेरे जीवन का मानो यही उद्देश्य था। अब मेरी इच्छाएं बदल गई हैं, मेरी प्राथमिकताएं बदल गई हैं, मेरी आकांक्षाएं बदल गई हैं। अब मैं समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूं, परमेश्वर की संगति में बिताना चाहता हूं। पत्नी के साथ उस प्रेम भाव से, आदर से, सम्मान से मैं रहना चाहता हूं। बच्चों की उपस्थिति में मैं रहना चाहता हूं। परिवार के साथ रविवार को कब आराधना करूं, इसका मैं इंतजार करता हूं, क्योंकि अब मैं सब बातें अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि अब मुझे यहां से जाना है। और इसलिए अब मेरा जीवन बदल गया, मेरी प्राथमिकताएं बदल गई। मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय की 11वीं और 12वीं आयतों में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर, ध्यान दीजिए, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। कितनी नकारात्मक बात। पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं आनंदित और मगन होना। लिखा हुआ है कि आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। ना सिर्फ तुमको बड़ा फल मिलेगा, परंतु तुम भविष्यवक्ताओं की श्रेणी में आ जाते हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि घबराना नहीं, निराश नहीं होना, स्वर्ग में बड़ा फल है। आनंदित होना, मगन होना, धन्यवाद देना। कुरिन्थियों के पहले पत्र के 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा हुआ है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में सबसे अभागे हैं। हमको इस जिंदगी में सब कुछ नहीं मिल जाएगा। इसीलिए रोमियो के पत्र के 8वें अध्याय की 28वीं आयत में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं को जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 44वें अध्याय की 21वीं आयत में लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, वे चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर का बल प्राप्त करते हुए विश्वास से उसकी राह पर आगे बढ़ते जाएंगे। कभी पराजय की मानसिकता से नहीं, परंतु विजय की, उत्साह की और निरंतर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की मानसिकता से जीवन जीते जाएंगे। तो इन बातों पर हमने विचार किया आज कि हमको इस संसार में हार नहीं मानना है। इस संसार में हमें विश्वास की रखवाली करना है। हमें कोई ऐसा कार्य नहीं करना है कि जब संघर्ष आए तो हम अपने मार्ग से विमुख हो जाएं। हमको परमेश्वर की सेवा हर जगह, हर स्थान पर, हर समय जहां परमेश्वर ने रखा है करते रहना है, निरंतर आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि हमारा घर जहां है जो अनंत है, वहां हमारे लिए बड़ा मुकुट परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। इसलिए हम विजय के साथ आगे बढ़ें, विजयी होने की मानसिकता के साथ आगे बढ़ें। इस संघर्ष में कभी हार ना माने और उस अनंत जीवन के वृहद चित्र को देखते हुए हम अपने जीवन के निर्णय करें। प्रतिदिन हर बात में, हर परिस्थिति में परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होगी। प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण हमें प्रेरित करता रहेगा। पौलुस प्रेरित का जीवन हमको प्रेरणा देता रहेगा। उसकी लेखनी में जिन घटनाओं से वो गुजरा, और प्रभु यीशु मसीह ने तो क्रूस की मृत्यु भी सह ली, और उस क्रूस की मृत्यु से गुजर के वो उस मार्ग पर चलता गया, संघर्ष के, मृत्यु के मार्ग से होते हुए उसका कत्ल कर दिया गया। उसको स्वीकार करते हुए उसने सारे संसार के लिए उद्धार का मार्ग खोला। मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए आज भी वो प्रभु यीशु मसीह हमको बुला रहा है। हमको बुला रहा है कि हम जीवन में उसके साथ संघर्ष करें,
देखिए, कितनी बार ऐसा होता है कि हम समस्याओं पर, विषमताओं पर अपनी शक्ति से, अपने सोच से, अपनी मानसिकता से विजय प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु ऐसा में हमको विजय नहीं मिलेगी। हमको विजय तब मिलेगी जब हमारा विश्वास मजबूत होगा, जब परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होगी, जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उसको अपने जीवन को समर्पित करेंगे और उसकी द्वारा भेजा गया पवित्र आत्मा उसकी सामर्थ को हमारे जीवन में उतरने देंगे और तब आगे बढ़ते हुए हम विजय को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे और इस बात की निश्चितता देवे कि कभी संघर्षों में हम पीछे ना हटें, आगे बढ़ते जाएं। जहां, जिस स्थान पर, जिस परिस्थिति में, जिस परिवेश में परमेश्वर ने रखा हो, चाहे आपको ऐसा लगता हो कि आप कैद हो गए हों, परंतु परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहें। प्रभु की शोभा आपके जीवन से दिखाई दे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप आगे बढ़ते जाएं। यही मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।